पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 12 व्रत की कार्यशाला में उपस्थित संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। 12 व्रत में अभी फिलहाल हम पहले व्रत में ही चल रहे हैं। आज 5वां सेशन है और आज हम प्रारंभ करेंगे वायुकाय से। इससे पूर्व में तेजस काय तक की जिज्ञासाएं लगभग सारी समाहित हो चुकी थी, तो आज हम सीधा स्वाध्याय पर जाते हैं। वायुकाय। वायुकाय के संबंध में 3 नियम यहाँ दिए गए हैं। पंखे एक दिन में अपने हाथ से, अब उसमें संख्या लिखनी है कितने पंखे, उससे अधिक चलाने का त्याग। अब उसमें करण और योग। तो देखिए, करण योग जैसा मैंने कहा, मैक्सिमम केस में हम 2 करण और 3 योग इस तरह से अगर नियम लेते हैं तो वो श्रावक के लिए यथोचित लगता है। इवन कल जैसे एक बहन ने कहा था कि वो 3 करण 3 योग से लेना चाहते हैं, तो मेरा उसमें भी यही सुझाव रहेगा कि 3 करण 3 योग में से अगर कोई भी त्याग करना है तो थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अनुमोदना हो जाती है। हम श्रावक के रूप में सब कुछ त्याग कर नहीं बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से उस चीज को भी समर्थित कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पर ध्यान रखें। पॉसिबली मुझे लगता है 2 करण 3 योग से ही नियम लेना श्रावक के लिए बेटर होगा। 3 करण 3 योग से अगर कोई लेना चाहे तो वो अपने विवेक से बहुत डीपली सोच करके लें कि कहीं हमारी किसी प्रकार से अनुमोदना तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ भी हम करण योग की तो वही संख्या रखते हैं। इसके साथ में एक बात और है, नीचे जो निम्नोक्त से व्रत भंग नहीं है उसमें जो दिया गया है कि जैसे एक स्विच से अनेक पंखे चलने लग जाएं। अब जैसे कई बार अपने भवन आदि में ऐसा होता है, 2-3 फैन एक ही स्विच पे डाल दिए जाते हैं ताकि कम स्विच से हो जाए, और जब जनरली वो चलाते हैं तो सारे पंखे एक साथ चलाने ही होते हैं। और इसी में एक एक्सेप्शन ये भी दिया है कि जैसे कोई रोगी हो या मेहमान हो, उनके लिए पंखा चलाना पड़े। अब हम कह दें नहीं, हमारे तो पंखा चलाने का त्याग है, 5 बार चलाना था, 5 बार हम चला चुके हैं, तो हम आपके लिए फैन नहीं चलाएंगे, तो वो व्यवहार में ठीक नहीं लगता है। तो अब कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए भी अपेक्षा हुई, बहुत गर्मी में परेशान है तो चलाना पड़ सकता है। तो इन ये कामों से हमारा व्रत भंग नहीं होगा, मतलब ये एक तरह से एक्सेप्शन लिस्ट हमने पहले से डिफाइन कर दी है। और इसी प्रकार से सभा संस्थाओं आदि में कोई सेवा देनी पड़े और वहां कोई ऐसा काम हो जिसमें फैन आदि ऑन करने हो, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें कि आपके घर में जैसे कितने फैन हैं, प्लस बाहर कहीं जाते हैं वहां आपका क्या काम पड़ता है, तो उसके अनुसार ऑफिस, दुकान, कार्यालय सब कुछ कंसिडर करते हुए आप संख्या निर्धारित कर लें। इसमें पूरे दिन भर में अपने हाथ से चलाने की बात है। तो वैसे तो जहां अपने हाथ से आएगा वहां तो एक करण एक योग किया जा सकता है, क्योंकि हम अपने हाथ से चलाने की बात है। हाथ आ गया मतलब काय योग ही होगा, और अपने आ गया मतलब हम स्वयं करेंगे, तो एक करण एक योग यहाँ पे आ जाएगा। और कहीं भी और भी कोई नियम है जहां अपने हाथ से इस तरह का कोई वर्डिंग आती है ना, तो उसे हमें अपने विवेक से एक करण एक योग कर देना चाहिए। अब संख्या कितनी लेनी है, मुझे लगता है 10 की संख्या रखी जा सकती है। किसी को ज्यादा जरूरत लगे तो 20 भी रख ले, 40 रख ले, 50 रख ले, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिट अवश्य करनी है। ये नियम कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो तो 100 पंखे रख ले, इससे ज्यादा तो कोई क्या चला लेगा, और उसमें भी वो सभा संस्थाओं का, मेहमानों का, ये तो सब एक्सेप्शन है ही है। दूसरा नियम है झूले के संबंध में, एक दिन में कितनी बार से अधिक झूला झूलने का त्याग। अब देखिए, झूले में भी 2-3 तरह के झूले हो सकते हैं। एक तो जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, गार्डन आदि में, वहां झूले रहते हैं, बच्चों वाले झूले, उसमें उस तरह के, कभी बड़ों के भी झूले हो सकते हैं। तो वहां पर कितनी बार आप झूलेंगे, तो मान लीजिए कोई 2 बार गार्डन रोज जाते हैं और उनकी आदत है भी झूला तो हम झूलना ही है, तो आप उतना नियम में छूट रख लें। अब घर में भी जैसे झूले रहते हैं, कई व्यक्तियों के घरों में झूला रहता है, तो वहां पर भी अब कितनी बार में, अगर घर का झूला है तो आप अपनी माइंड में ये धारणा रखें भी घर का झूला है तो उसको हम एक ही बार गिने, मतलब दिन भर में आप भले 2-3 बार बैठ भी गए, लेकिन एक झूला है तो उसको हम एक बार ही गिन लें। तो एक घर का अलग छोड़ दीजिए, उसके बाद बाहर के लिए गार्डन आदि ऐसे 2-3 झूले आप रख के, मतलब 5 बार से अधिक का ले सकते हैं। और इसमें करण और योग
2 करण 3 योग ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम स्वयं झूला नहीं झूल रहे, हम किसी और को भी नहीं झुलवाएंगे। तो अब मान लो आप बच्चों को गार्डन में ले जाते हैं और उनको झूला झुलवाते हैं और 2 करण से लिया, तो वो भी आपको लिमिट में इंक्लूड करना होगा। तीसरा, पतंग उड़ाने का त्याग। अब पतंग में या तो त्याग ही कर ले, बहुत से व्यक्ति सामान्यतया पतंग उड़ाते ही नहीं, उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता, और कोई अगर इंटरेस्ट है फिर भी सोचे अब क्या पतंग उड़ानी, पतंग उड़ाएंगे तो वायुकाय की हिंसा अनावश्यक होती है, तो उसका पूरी तरह से त्याग लिया जाए तो सबसे बढ़िया। और न ले पाए तो फिर कितनी बार से अधिक। अब इसमें ना दिन या वर्ष नहीं लिखा हुआ है, तो वो आप हाथ से लिख लें कि जैसे वर्ष में 5 बार से अधिक। सामान्यतः ये 14 जनवरी जो संक्रांति आती है, उसमें गुजरात आदि में पतंग उड़ाने का ज़्यादा सिस्टम है। तो किसी को है शौक तो उसके लिए कुछ आगार रख कर के 5 बार, 10 बार एक सीमा करनी है हमें। उतनी सीमा से अधिक उड़ाने का त्याग कर सकते हैं, और करण योग भी 2 और 3 लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने वायुकाय के बारे में थोड़ा-सा देखा। तो अब अगर वायुकाय के संबंध में कोई जिज्ञासा, मुझे लगता है एक वनस्पति काय को भी पूरा कर लेते हैं और सारी जिज्ञासाओं को एक साथ ही करेंगे। तो अब वनस्पति काय, इसमें पहला नियम है अपनी बात में आए, उससे बड़ा हरा वृक्ष हाथ से काटने का त्याग। अब हाथ से काटने का त्याग है मतलब अगेन एक करण एक योग हो गया। अब अपनी बात का मतलब क्या? ऐसे जब हम हाथ को ऐसे फैलाएंगे और अपने उस घेरे में जितना बड़ा पेड़ आता है, तो जो हमारे पूरे हाथ में न समा जाए, मतलब पेड़ को पूरा पकड़ें और हमारे हाथ दोनों आपस में टच न हो पाए, उतना बड़ा कोई पेड़ है तो उसे काटने का त्याग है। और उसे काटने का त्याग करना तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं होगा, अपने हाथ से काटने की बात है वो भी। इतने बड़े पेड़ को हाथ से काटना तो बहुत श्रम भी लगेगा। भले वो इलेक्ट्रिक आरी से भी काटें तो भी मेहनत का काम है, रिस्क भी बहुत है। तो मुझे लगता है ये नियम तो हम आसानी से ले सकते हैं, एक करण और एक योग से, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है जमीकंद का छेदन-भेदन। अब ये जैसे स्पेशली लेडीज़ घर में, रसोई घर में आदि में, घर में अगर जमीकंद का प्रयोग होता है, देखिए सबसे बढ़िया तो वो रहे कि घर में जमीकंद का प्रयोग ही ना हो। अब इस संबंध में ये बात ज़रूर एक थोड़ी-सी है कि अनेक जैन संप्रदायों में, ऐसे बहुत संप्रदायों में बहुत कट्टरता होती है जमीकंद के संबंध में। लेकिन तेरा पंथ में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जमीकंद के संबंध में इतनी कट्टरता नहीं है, अक्सर लोगों के घर में जमीकंद का प्रयोग होता है। तो अगर होता है तो फिर कोई सीमा तो करें, है तो आखिर अनंतकायिक जीव है, तो बहुत हिंसा होती है, तो जमीकंद का अगर त्याग हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया है। स्वयं तो त्याग रखें, स्वयं रखें, परिवार में भी प्रेरित करें। पूरा परिवार अगर त्याग में रहे तो छेदन-भेदन का काम ही नहीं रहे। और नहीं हो पाए ऐसा, तो फिर लिमिट कर लीजिए, दिन भर में कितना, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो जो भी आपको ठीक लगे उतनी सीमा अभी आप ये सब आपके परिवार की साइज़ पे भी डिपेंड करेगा, कितना कंज़म्पशन होता है, ये सब चीज़ें आपको ही सोच के किलो लिखना है। बट मैक्सिमम मुझे लगता है 50 किलो में तो आराम से हो ही जाता है, क्योंकि इसमें बड़े जो विवाह प्रसंग आदि ये एक्सेप्शन में रहेंगे। ये मूल रूप से अपने रूटीन की बात है, रूटीन में घर में जो यूज़ में होता है, उसमें कितना किलो रखना है। करण योग तो वही बात रहेगी, बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। 2 करण 3 योग। अब ये पूरे वनस्पति इकाई में हम अधिकांशतया 2 करण 3 योग ही रखेंगे। जमीकंद खाने का त्याग, या तो जमीकंद खाने का त्याग कर लें या फिर उसमें लिमिट कर दें कि कितनी बार, मतलब कितनी क्वांटिटी 1 दिन में खरीदने का। तो अब मान लीजिए आपने लिमिट कर दी 10 किलो से अधिक 1 दिन में खरीदने का त्याग। तो हम उससे ज़्यादा 1 दिन में खरीदें नहीं। देखिए ऊपर वाले में छेदन-भेदन की बात थी, मतलब उसको जो भी प्रोसेस करते हैं हम, सब्ज़ी बनाने का जो प्रोसेस है, उसका छिलका हटाना, उसको काटना या उसका और कोई उबालना, जो भी हम उसमें करते हैं प्रोसेस, जिसमें वो जिसमें सीधी हिंसा होती है, मतलब वो सचित जमीकंद अचित में जो कन्वर्ट हो रहा है, वो पार्ट हो गया, और ये पार्ट है खरीदने की बातें। तो या तो त्याग पूरे खाने का ही त्याग हो जाए, या फिर अगर खाने का त्याग नहीं है तो फिर कितना रखना है, लिमिट कर देनी चाहिए। तो दिन भर में 10 किलो मुझे लगता है बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तो नहीं रखना चाहिए। फिर भी आप अपनी इच्छा से, अपनी परिस्थिति के अनुसार विवेक से निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद है 1 दिन में, चौथा नियम, 1 दिन में, अब उसमें भी अगेन क्वांटिटी की बात ही है, कितना किलो आप लिख सकते हैं। उससे अधिक हरी सब्जी व फल के आरंभ-समारंभ का त्याग। अब देखिए उससे पहले दूसरे में था जमीकंद का। जमीकंद इसलिए स्पेसिफिक किया क्योंकि वो अनंतकायिक है। हरी सब्जी और फल में अनंतकायिक नहीं होते, लेकिन उसमें भी असंख्य जीवित तो होते ही हैं। तो उस अपेक्षा से इनके भी छेदन-भेदन में या आरंभ-समारंभ में एक लिमिट रखनी चाहिए। भी दिन भर में हम 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो
10 किलो यहाँ भी रखा जा सकता है, और करण योग तो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया उसको फॉलो करें। उसके बाद है 5वां नियम, एक दिन में कितने प्रकार के फल और कितनी प्रकार की सब्जियों से अधिक खाने का त्याग। अब वैसे देखिए द्रव्य की सीमा भी रखी जाती है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली वनस्पति काय की बात आ रही है। अब द्रव्य में तो हम कितनी अचित चीजें खाते हैं, जैसे हलवा खाया, रोटी खाई, ये सब तो अचित है। लेकिन जो हरी सब्जियां होती है, फल सब्जियां, ये सब में वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा हो रही है, तो उससे बचाव के लिए स्पेसिफिकली ये सेक्शन है। तो यहाँ पर ये कि भाई दिन भर में हम कितने फल, तो दिन भर में मान लीजिए आपको रेगुलर रोज फल खाने की आदत है, तो 5 फल, 10 फल रख लीजिए। शादी-ब्याह में भी जाते हैं, आजकल फंक्शंस में ऐसे 20-20, 25-25 तरह के खाली फ्रूट्स मिल जाते हैं। बट मुझे लगता है कि आपको कहाँ 20 फ्रूट सारे खाने की ज़रूरत है। आप उसमें से भी चयनित 5 फ्रूट खा सकते हैं ना। तो 10 फ्रूट की अगर आप लिमिट करें, तो उसमें सब चीज़ें आ सकती हैं। और इसी प्रकार से सब्जियों में भी लिमिट कर लें, 10 सब्जियाँ कर लें, जिसमें सलाद भी आ जाए, सब्जियाँ भी आ जाए, सुबह-शाम मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट अलग हो तो भी, मतलब कुल मिलाकर के 10 फल, 10 सब्जियाँ, ये एक ऐसी रीज़नेबल लिमिट लगती है जिसमें संभव है हम आराम से कर सकें। फिर भी कोई अगर ऐसा पाएँ कि नहीं हम तो भई जीवन भर के लिए ले रहे हैं, कभी ज़्यादा खानी भी हो सकती है, कभी ऐसी हो कि भई जैसे डॉक्टर ने बोला फ्रूट और सब्जियाँ ही खानी है और कुछ खाना नहीं है, तो उस समय शायद ज़्यादा भी खानी पड़ जाए वैरायटी। तो वहाँ भी वैरायटी ज़्यादा खाने के बजाय एक ही चीज़ ज़्यादा खाई जा सकती है वैसे तो। तो मुझे लगता है 10-10 में हो सकता है, फिर भी अगर लगे तो 15-15, 20-20 भी रख सकते हैं। एक ऐसा दिवाली के बाद एक फंक्शन होता है अन्नकूट का, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ बनती हैं, 50 तरह की सब्जियाँ बनाई जाती है, अलग-अलग वैराइटीज़। तो वो सिस्टम भी कुछ घरों में हो सकता है, वैसे ये वैदिक परंपरा में होता है, जैन परंपरा में तो नहीं होता है, लेकिन आजकल बहुत सारी परंपराएँ आपस में माइग्रेट हो जाती है, मतलब फ़ॉलो करते हैं, कोई भी एक रीजन से हो सकता है, अपने आस-पड़ोस का वैसा संपर्क अधिक रहने से। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके ही हमें नियम लेना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि नहीं हमने तो कभी 50 सब्ज़ी भी खानी पड़ सकती है, तो आप 50 ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट अवश्य करिए। नहीं लिमिट करेंगे, तो वहाँ तो सैकड़ों, हज़ारों तरह की कितनी-कितनी सब्जियाँ होती हैं, इस दुनिया में जो हम जानते भी नहीं, उन सब का हमें दोष लग रहा है। छठा नियम है, घर में लगे पौधों को अपने हाथ से, अब यहाँ पे अपने हाथ से आ गया है, तो वहाँ एक करण एक योग हो जाएगा। महीने में कितनी बार से अधिक? तो जनरली मुझे लगता है जैसे जिनके घर में पौधे होते हैं, यहाँ पौधे की बात है, एक बाग-बगीचे में तो देखिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होता है, शायद डेली भी करना पड़े। लेकिन घर के पौधों में तो शायद वीक में 1 या 2 बार भी कर लिया तो सफिशिएंट होता होगा। तो आप 10 बार रख लीजिए या 5 बार रख लीजिए, जैसी आपकी नीड हो, और अपने हाथ की बात है। अगर आपके कोई माली आदि आकर के करता है, तब तो आपका इसमें कुछ है ही नहीं दिक्कत, क्योंकि एक करण एक योग से ये नियम लेंगे। उसके बाद 7वां नियम है, साल में अपने हाथ से, अब यहाँ अगेन अपने हाथ से आया तो एक करण एक योग हो गया। अपने घर के निमित्त, यहाँ पे देखिए किसी और के लिए अगर अचार बना के भेजते हैं ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि भई अपनी बेटी के लिए भी अचार बना दिया, अभी 5 किलो अचार उसके लिए डाल दिया, वो अपना लेके चली गई। उसको अभी नहीं गिनना है, अभी फिलहाल अपने घर के निमित्त, जहाँ आप रह रहे हो उस घर के जो सदस्य हैं, उनके निमित्त कितनों किलो से अधिक अचार डालने का। तो उसमें आप संख्या लिख सकते हैं, जितनी आप, ये तो आपको आइडिया होगा ही भी, आप हर साल कितना डालते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जो भी आप डालते हो, उसमें थोड़ी और लिमिट ज़्यादा रख कर के और एक करण एक योग से ये त्याग लिया जा सकता है। अब 8वां नियम है, शौकिया रूप से। अब देखिए यहाँ पर पहले एक विशेषण लगा दिया शौकिया रूप से। अब इसमें अन्य कोई परिस्थितिवश हुआ तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। कि शौक से, मुझे बहुत शौक है भई धूप पर चलने का, धूप का मतलब हरी जो घास होती है। अब देखिए कई बार ऐसे मेडिकल रीज़न्स भी होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भई हरी घास पे चलना अच्छा रहता है, आँखों के लिए बढ़िया रहता है, ऐसा सुनने में आता है। तो अब हम एक कल्पना करें, हमारी आँखें क्या इतनी खराब हैं कि हमें हरी घास पे चलना पड़े? एक बार हम खाली कदम रखते हैं ना हरी घास पर, उतने में तो वनस्पति कायें को इतना दर्द होता है मानो कोई गर्भवती महिला के पेट पर हाथी पैर रख दें, कितना कष्ट होगा उसमें। तो ये बात अगर हमारे मन में, मतलब समझ में जच जाती है, तब तो हमें शौकिया रूप से चलने का तो पूरी तरह से त्याग कर ही लेना चाहिए। और इसमें भी आप एक करण एक योग से कर ले भी, हम स्वयं तो न चलें। अब परिवार में अन्य सदस्यों से तो हम कहते तो नहीं है, बट फिर भी कभी-कभी किसी को कहना भी पड़ जाए तो ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं हमें तो किसको कहना भी नहीं, हम क्यों किसी को कहें, हम तो और उनको ये समझाएँगे भी हरी घास पे अनावश्यक क्यों चलते हो। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई शादी फंक्शन लोन पर होता है, वहाँ पर हमें घास में चलना ही पड़े, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम अपने शौक से नहीं जा रहे हैं, ये तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। उसमें भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमें
50 मीटर एक्स्ट्रा जाना पड़े और कोई अच्छा दूसरा रास्ता हो जहां पर हरी घास को लांगे बिना हम दूसरे रास्ते से जा सकें, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। कई बार एक कदम भी लोग बचाने के लिए हरी घास पे पैर रख देते हैं, अरे एक दो कदम एक्स्ट्रा चल जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। ये थोड़ा सा विवेक होना चाहिए। तो अनावश्यक रूप से हम हरी घास पे न चले, ये त्याग हमें अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये 8 नियम हमने वनस्पति काय में किया है। एक और नियम है, एक दिन में कितने किलो से अधिक धान्य पीसने और पिसाने का त्याग। तो अगेन ये भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, दिन भर में मुझे लगता है एक दिन में अगर बात करें तो 10 किलो 20 किलो, या कई बार ऐसा होता है भी महीने भर का हम तो एक साथ ही पिसवाते हैं, तो 50 किलो रख लो। इससे ज्यादा तो कोई बहुत बड़े से बड़े मतलब घर में भी क्या रिक्वायरमेंट होती होगी। फिर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली 100 किलो 50 किलो 20 किलो जो ठीक लगे प्रतिदिन का ये नियम भी ले सकते हैं, और इसमें भी 2 करण 3 योग लिया जा सकता है। अब इसके जो एक्सेप्शन है, पड़ोसी संबंधी सामाजिक समारोह विवाह आदि ये सब आ गए, उसमें जो हरियाली का छेदन भेदन करना है वो इसमें नहीं गिनना है। और ऐसे ही समारोह आदि प्रसंग में सब्जी आदि में जमीकंद मिला हो वह खाने में काम पड़े। अब जैसे कोई फंक्शन में गए हम, हमें ध्यान में नहीं आ रहा उसमें कोई ऐसे जमीकंद मिला हुआ है और अनजाने में हानि आ गया, हमें ध्यान में नहीं था, मतलब घर में तो हम कम से कम अवॉइड करें, बाहर कहीं कोई चीज में आ गया तो आ गया, वो फिर उसमें नियम भंग नहीं माना जाएगा, ये हम एक्सेप्शन में ऑलरेडी ले लेते हैं। तो आज हमने 2 प्रकार के कायों पर चर्चा की। इनमें से नियम मुझे लगता है सारे टिक करने जैसे हैं, ऐसा कोशिश तो यही करें कि सभी नियमों को टिक करें। कोई बहुत मुश्किल लगे और कोई 1-2 नियम अनटिक रहते हैं ना, तो वो सोचने की बात अवश्य होगी भी किस कारण से हो रहा है, कहीं हमारी ऐसी क्या कमजोरी कि हम ये नियम नहीं ले पा रहे हैं। फोर्सफुली तो किसी को लेना नहीं है, समझ के अपने मन को मना करके अपनी इच्छा से, प्रबल इच्छा के साथ ही ये नियम स्वीकार करने हैं। बट फिर भी हम कोशिश करें अधिक से अधिक नियम लें, लिमिट थोड़ी भले बढ़ा दें लेकिन नियम सब लें, ताकि हम अधिकांश मात्रा में अव्रत से बच करके व्रत की सीमा में आ जाएं। अब जिज्ञासाएं आमंत्रित है, अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज करें। हाँ प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आप वायुकाय में पंखा जैसे स्विच चेक करने होते हैं तो वो इंक्लूड होंगे क्या इनमें? मतलब स्विच चेक करने की जरूरत कब कैसे पड़ सकती है, कोई नए घर में हो थोड़े दिन तक जी याद नहीं रहे तब तक ठीक है, बट बाकी तो आदत हो ही जाती है, पता ही रहता है ना हमें कौन सा स्विच से क्या चलेगा। जी जी। तो थोड़े समय की बात ठीक है, कभी ऐसा लगे तो उस समय के लिए आप जैसे चलाया वापस तुरंत बंद कर दिया, वो उसको न भी गिने, आप पहले मन में धारणा बना ले भी कभी चेक करने के लिए चलाया तुरंत वापस 2-4 सेकंड में बंद कर देंगे, बट उसको काउंट नहीं करें। बट ये भी मुझे लगता है अधिकांशतः आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वनस्पति काय में 3 नंबर जमीकंद खाने का, अगर हमें मतलब ये हल्दी और सौंठ रख के बाकी का जमीकंद का त्याग है, तो उसमें फिर खरीदने का भी करना है क्या? वैसे इसमें यहाँ लिखा है मतलब दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं, तो अगर यहाँ है तो आपने त्याग कर लिया तो ठीक ही है, और फिर भी अगर आप कहें भी चलो खरीदने का भी कर ले, क्योंकि परिवार के लिए तो लाना ही पड़ता है, आपने त्याग किया और कोई खाता हो और लाना पड़े तो उसमें भी एक लिमिट तो रख ही सकते हैं। और वो भी एक करण एक योग होगा ना? हाँ अब देखिए लाने में तो खाने का त्याग तो आप एक करण एक योग से ही करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई त्याग जैसे अभी उपवास आदि भी हम करते हैं तो वो एक करण एक योग से ही होता है, हम दूसरों को तो उसमें खिला सकते हैं। हाँ। तो इस तरह के नियम तो एक करण एक योग से लेने ही होंगे। अब खरीदने की बात है ना, तो उसमें भी अगर आपने एक करण एक योग से लिए तो आप स्वयं नहीं खरीदेंगे, बट आपने अपने कोई नौकर को भेजा या आपने और कोई परिवारजन को भेजा कि जा तू लेके आ जा, तो हाँ। उसमें तो करवाने में तो आ ही जाता है। तो अब ये आप कैलकुलेट करके करें कि अगर आप करवाने में भी एक लिमिट रख सकते हैं कि भाई मैं स्वयं भी नहीं लूं और किसी से मंगवाऊं भी नहीं, उसमें 10 किलो 20 किलो का अगर लिमिट रख ही रहे हैं तो 2 करण भी किया जा सकता है। जैसे मैं लिस्ट बना के देती हूँ, कोई दूसरा ला के देता है मेरे को, हाँ। तो लिस्ट मैं बना रही हूँ तो मेरे तो ये एक हाँ तो अब तो इसमें। उस केस में आप लिमिट रखिए कि एक दिन में इससे ज्यादा नहीं मंगवाएंगे। लिस्ट भी बनाएंगे ना तो उसमें भी लिमिट तो हो ही सकती है कि हम कितनी रिक्वायरमेंट रहती है दिन भर में, एक दिन में 20 किलो से ज्यादा तो क्या रहती होगी। जी नहीं तो नहीं, ये तो बेटर ये रहेगा कि हम 2 करण करके लिमिट बढ़ा दें। मतलब मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि कहीं अगर 1 करण करके हम लिमिट मान लो 1 किलो कर पा रहे हैं और 2 करण करके हम 10 किलो करेंगे, तो 2 करण करके 10 किलो करना बेटर है, उसमें ज्यादा सुरक्षा हो पाएगी हमारी। जी।
और 6th में जी काटते छाटते गार्डन में, किचन गार्डन से सब्जियां निकालते हैं, वो तो प्राय डेली होता है। हाँ, पर वो भी कितनी क्वांटिटी? अब जैसे मान लो मिर्च की जरूरत है तो हाथ जाके निकाल लिया, धनिया पत्ती बस इस टाइप की चीजें तुरंत जैसे किचन में उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। वो टाइमिंग का कैलकुलेशन ही नहीं रहता है फिर। नहीं, लेकिन आप ऐसा अंदाज तो लगा सकते हैं ना कि दिन भर में आप पौधों से कितनी सब्जियां तोड़ते हैं? आधा किलो, 1 किलो, इससे ज्यादा क्या होती होगी एक नहीं दिन नहीं में नहीं, तो? इतना नहीं होता है। हाँ, तो वो लिमिट 1 किलो का मान के चलें, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो फिर उसमें क्या गिनने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कितनी बार करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, टोटल क्वांटिटी हम यहाँ त्याग कर रहे हैं ना, तो हमें संख्या एक दिमाग में सेट करनी होगी कि भाई हम दिन भर में छेदन भेदन या आरम समारम इतने किलो से ज्यादा नहीं करेंगे। जी, कृतज्ञता आपके प्रति। कल्पेश जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें जो जमीकंद वाली बात है, इसमें जमीकंद तो पूरा ही आ जाएगा, लेकिन जैसे गुरुदेव ने 6 जमीकंद फरमाए हुए हैं स्पेसिफिकली, तो हमारे तो 6 के त्याग है, तो इसमें तो पूरे आ जाएंगे या इसमें भी हम 6 ही इंक्लूड करें या 6 ही देखिए, काउंट करें? गुरुदेव ने 6 जमीकंद के त्याग साधु साध्वियों के लिए फरमाए हुए हैं कि हाँ कंपलसरी जी। उनको 6 का तो त्याग करना ही है। हाँ बट जी। यहाँ पर देखो, श्रावकों के लिए तो अब हम तो क्या इतने ज्यादा व्रत में हैं कि हम तो जितना ज्यादा करें उतना अच्छा ही है। साधुओं के लिए 6 करवाएं या 10 करवाएं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, कारण वो सचित जमीकंद तो लेते ही नहीं है और उनके निमित्त में भोजन बनता नहीं है, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ हम्म। रहा। साधु अगर जमीकंद खाए ना तो भी उनको कोई दोष नहीं है। आप बात को समझना। हाँ एक्चुअली हाँ क्या हाँ। होता है ना, जमीकंद को लेकर के अन्य संप्रदाय में ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि अरे इनके तो तेरापंथियों में साधु साध्वी जमीकंद लेते हैं पात्रे में, हमने देखा हुआ है। तो हम्म। एक अलग तरह का वातावरण बन जाता है, व्यवहार में अच्छा नहीं लगता है। इस अपेक्षा से संभवतः गुरुदेव ने ये करवाए होंगे। अदरवाइज साधु साध्वियों को क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे ही सचित खाते नहीं है और उनके निमित्त कुछ बनता नहीं है, तो उनको तो वैसे ही दोष नहीं है। तो ये स्पेसिफिकली साधुओं के लिए है, साधु साध्वियों के लिए 6 जमीकंद की बात गुरुदेव ने एक फरमाई की, मोटे रूप से एक जमीकंद का उपयोग न हो। किंतु श्रावकों को तो सीमा और ज्यादा रखनी चाहिए, मतलब जितने हो सके जमीकंद अवॉइड करने चाहिए। आप इससे अच्छा ये है कि आप 2-3, जैसे अभी वो बहन ने बताया ना, हल्दी आदि 2-3 चीजें रख लेते हैं, हल्दी सौंठ आदि, और बाकी का हम्म। तो ऐसा करना बेटर है कि भाई अपने रहने तो भी ये चीजें हमें दवाई के रूप में, या हल्दी तो क्या एक कॉमन चीज है, कॉमन यूज चीज है, तो उनको छोड़ हम्म। करके बाकी चीजों का कर लें। और बाकी में भी आप ये कर सकते हैं कि ये भी एटलीस्ट हरी हरी ना खाएं, मतलब सचित ना खाएं। हाँ 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 हाँ। कभी कभी ये भी नियम लिया जा सकता है कि सचित जमीकंद का त्याग कर लें। अब कोई चीज सुखाने अच्छा। के बाद में खाई जाए, वो थोड़ा मतलब वो अनंत कायिक तो नहीं रही ना। नहीं नहीं नहीं। तो अब देखो, आपने 6 का लिया, या तो आप यहाँ पे मेंशन करो कि भाई मेरे ये 6 जमीकंद के त्याग हैं, अच्छा, और वो या फिर मेंशन ये जरूरी करो है कि कर मेरे रहा। इन 5 को छोड़ के बाकी सब जमीकंद के त्याग है, तो 5 को छोड़ के बाकी सबका करना बेटर हुआ ना, क्योंकि जमीकंद तो जी। कितने तरह के होते हैं। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, अब रेखा जी कोठारी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था, आपने जो झूले के बारे में बताया है, तो जैसे भी हमारे तो घर में झूला नहीं है और ना ही पार्क में कभी आज तक जाने का काम पड़ता है और झूलते हैं, तो उसके त्याग कैसे लेने चाहिए? बिकॉज ऐसा होता है कि साल में हम कभी कभार कोई ट्रिप पे जाएं या कभी किसी के यहाँ गए हैं, तो हार्डली, जैसे मेरा हो सकता है कि 3 से 4 बार पूरे साल में इन केस, तो मुझे कैसे लेना चाहिए? 4 बार रख के या ऐसे मतलब 10 टाइम्स? हाँ, इसमें आप है ना साल का ले सकते हैं, वर्ष में 10 बार वो हाँ, बेटर है, क्योंकि रोज का तो एग्जैक्टली। इतना होगा हाँ, नहीं, बिकॉज तो आप वर्ष एक में ही 10 बार जगह। भी काफी हो गया। ओके ओके, बस यही था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सरला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा था कि इसमें है कि धान पिसवाने का, तो धान पिसवाने का तो घर में जैसे बाजरी वाजरी है वो सब दलिया बनाते हैं, तो पीसने का भी हो गया उसमें अपने हाथ से। नहीं, अभी इसमें तो पिसवाने की बात ही ना, मतलब पीसने पिसाने दोनों बात आ गई है। अगर आप घर में चक्की है, आप स्वयं भी पीस सकते हैं, और बाहर भी कई व्यक्ति बाहर भी पिसवाते हैं।
तो दोनों मिलाकर के टोटल कितना किलो? अच्छा, और एक था कि जैसे हम खुद कर रहे हैं घर में, ठीक है, अपने खुद कर रहे हैं तो मेरे मेरे को या परिवार को सबको दोष लगेगा समझ लो, लेकिन हम आया से करवा रहे हैं तो उसको और एक्स्ट्रा लग गया। हम किए तो परिवार को पूरा को लगा खाली, और मेड से करवा रहे तो उसको तो बिना ही मतलब का लग गया। बात तो सही है, तो फिर बेटर तो अपने हाथ से ही काम मेरे को करें, भी फिर लगा। मेड की रखे नहीं। कितनी बारी सोचते हैं कि उससे करवा रहे हैं तो उसको भी लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, मेरे को तो लग ही रहा है देखिए बात तो उसको। सही है, लेकिन अब क्या होता है ना, अब मेड के रूप में सोचो, वो भी एक जीव है, उससे भी मोक्ष जाना है मान लो, तो ये तो उनकी भी एक विवेक होनी चाहिए कि अब जैसे, इसीलिए तो हम कहते हैं जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो कर्मादान वाले बिजनेस से हमें बचना चाहिए। तो ये भी उनके लिए एक जॉब ही है, तो वो भी जॉब करें तो उसमें ध्यान रखे भी। अब ठीक है, वो आवश्यक है उनके लिए भी, अब उनको अपना घर चलाना है, उनके पास और कुछ उनको काम नहीं आता है, तो ये काम उनको करने ही पड़ते हैं। हमको तो भी ये मेड सब रखना गृहस्थ ही जीवन की पड़ता है, आवश्यक वो भी हिंसा है, के रूप में जरूरी है। भी है। दोष तो लगता ही है, अपनी बट उसको सुविधा के अवॉइड लिए करने का कोई रखते हैं, तरीका नहीं है। अपनी सुविधा के लिए रखते हैं, हम सोचे कि भी वो करे, हम अपना इसमें ध्यान दें, पढ़ाई में, इधर में उधर में, लेकिन फिर वो भी लगता है कि उसको भी लगता है, मेरे को भी लगता है, डबल लगता है। हाँ, दोष तो देखिए लगेगा ही, बट ठीक है, अब ये आवश्यक हिंसा मान करके करते रहते हैं, गृहस्थ जीवन में है तब तक चलेगा ऐसे ही। ठीक है, हो गया। जय जिनेन्द्र। प्रेरणा जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि झूला झूलने का शौक है मुझे, तो मतलब मीन्स कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा हिंसा होती है तो उसकी मतलब, क्योंकि मेरे घर में मतलब पहले घास पर था, तो मैं घास पर चलने के मेरे त्याग है, तो अब उन लोगों ने इस साइड में लगवा दिया, तो मैं कभी कभी झूलती हूँ, तो मतलब मेरे ऐसा सोचना है कि उसमें कितनी ज्यादा हिंसा होती है, तो मैं और कम कर दूं या त्याग कर लूं, कैसा क्या करना चाहिए मुझे? देखिए अभी है ना, हिंसा की क्वांटिटी तय करना मुश्किल होती है। पहली बात तो ये है कि अगर आप एक बार भी झूला न झूले ना, तो भी दोष लग रहा है। घर में इसके लिए? नहीं, घर में होने से नहीं, अव्रत में है हम इसलिए। अच्छा। तो अपना पर्पस क्या है कि हम उतनी बार से, मतलब जो लाखों बार झूला झूलने का दोष लग रहा है ना, कम से कम हम अव्रत से निकल के व्रत में आ जाएंगे, तो हमने जितनी लिमिट कर दी। अब मान लीजिए आपने लिमिट की भी साल भर में 100 बार से ज्यादा नहीं झूलना है, और आप 100 बार भी नहीं झूले, 5 बार ही झूले, लेकिन 100 बार जितना ही दोष लगेगा हमें, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा कम से कम। तो दो और अलग ये अलग जो, बातें होती है। और जो एक, इनसे जो वायुकाय की जो हिंसा होती है वो कैसे होती, थोड़ा समझ में कम आया। देखिए जब झूला इस तरह से मोशन होता है, तो उसमें वायुकाय के जीवों की तो हिंसा हो ही रही है। अभी हम जब बोल रहे हैं तब भी हम रुमाल हम्म। या मुपत्ती इसलिए लगाते कि वायुकाय की हिंसा न हो। तो आप खुद इमेजिन हम्म। करिए कि जब हम झूला झूलेंगे और वायुकाय में कैसे जीव होते हैं ना, वहां तो असंख्य ओके। जीव हैं। तो असंख्य जीवों में, उसमें भी देखो दो तरह के जीव होते हैं वायुकाय के जीव, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीवों हम्म। की हिंसा नहीं होती है, केवल बादर जीवों की हिंसा होती है। तो मैं फिर इसमें ऐसे एक दिन में मतलब ऐसे करके साल में 100 बार का त्याग कर, मतलब 12 व्रत मेरे लिए हुए हैं, मैंने उसमें 100 बार से अधिक झूला है मतलब एक दिन के, लेकिन मैंने मतलब, तो कैसे वो करना चाहिए मुझे, साल भर में करना चाहिए, कैसे देखिए क्या साल करना? भर में करेंगे तो आपको कैलकुलेशन के लिए अगेन डायरी रखनी पड़ेगी, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। इससे अच्छा आप प्रतिदिन का रख लीजिए, प्रतिदिन 5 बार 3 बार जो भी आपको ठीक लगे रख लीजिए, और बस रोज का रोज याद रखना आसान रहता है, भी आज मैंने 3 बार हो गया, अब नहीं करना है। भारती जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरा एक तो जैसे ये सवाल है, वनस्पति इकाई में जैसे जमीकंद का 4 महीने त्याग रखती हूँ मैं चातुर्मास में, तो उसमें जैसे सूंठ होती है, सूंठ सूखी, जैसे अदरक को सुखा के सूंठ बना लेते हैं, तो वो क्या यूज कर सकते हैं किस सब्जी और में डालने में या नहीं? अब देखिए जमीकंद का त्याग अगर किया आपने, जमीकंद का किया ना, हाँ। तो ऐसे तो जमीकंद में सूखी या गीली सब आ जाती है, अचित सचित सभी जमीकंदी है। तो या तो आप है ना त्याग में ये धारणा रखें कि भाई मेरे सूखे जमीकंद का त्याग नहीं है,
नहीं मैं तो फिर खाली दिक्कत नहीं। अदरक जैसा सूंठ बोल के नाम रख के मैं रख लेती हूँ वैसे। हाँ, या तो सूंठ का अगार रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगार के रूप में है। अच्छा, तो पाप नहीं लगेगा और उसमें तो फिर? नहीं, पाप आग, देखो, दो अलग अलग आगा प्रश्न होते रखा, हैं। जब मैं आगा रखती हूँ तब तो पाप नहीं लगेगा? नहीं नहीं, मेरी बात समझिए, पाप नहीं लगेगा प्रश्न का उत्तर दो अपेक्षाओं से समझिए। किसी व्यक्ति ने त्याग किया है तो वो नियम भंग नहीं हो रहा है, उसका त्याग भंग नहीं हो रहा है। अगर आप सूंठ का सेवन कर रहे हैं तो आपने जो त्याग लिया वो त्याग भंग नहीं हो रहा, तो उसमें दोष का सेवन नहीं हुआ। लेकिन आप ये कहें कि भाई इसमें पाप नहीं लगेगा, वो तो गलत है ना। कोई भी आप एक्टिविटी करे तो जिस व्यक्ति ने सौगंध नहीं लिया उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तो ठीक बात है आपकी। जैसे मैंने जमीकंद का त्याग करके, जैसे जो भी जमीकंद आती है सारी जमीकंद का त्याग करके सूंठ रूप में जैसे कभी सब्जी में सूखी जैसे मिलाओ तो उसका आगार रखती हूँ, मैं करती हूँ, तब तो नहीं लगेगा। मैं दोस्त का भागी हूँ, उसके त्याग के हाँ, हिसाब से नहीं दोष के लगेगा। भागी नहीं बनेंगे, पाप नहीं लगेगा ऐसा हम नहीं कह सकते ना। पाप तो हम जो भी एक्टिविटी, कोई भी अशुभ योग करेंगे, कहीं भी हिंसा होगी, वहां पाप तो लगेगा ही ना। और सर एक क्वेश्चन था इसमें मेरा, जैसे 4 नंबर में, जैसे एक दिन में अधिक हरी सब्जी एवं फल के आरंभ समारंभ का त्याग। तो जैसे आरंभ समारंभ का मतलब, जैसे हम किसी ठेले से सब्जी लेते हैं, 2 किलो ली, 5 किलो ली, जैसे कोई भी लिमिट कर लेते हैं, लेकिन आरंभ समारंभ का मतलब वो हाथ तो डालेंगे उसमें लेने के लिए, तो उसमें जितना वो ठेले में भरा हुआ है गाड़े में, तो उस सब का हमको लगेगा क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि आरंभ समारंभ में जो आप उसको काम में लेते हैं वो काउंट करना होगा, मतलब छेदन भेदन जैसे ही समझना होगा इसे। छेदन बेदन को तो काटने का, जैसे काटने बाटने का, हाँ, छीलने का, जो भी अपना। तो आरंभ समारंभ में भी वही हुआ, उसको जब हम काम में लेते हैं और जब उसकी वजह से हिंसा हो रही है। अच्छा, बट ये आपने एक अच्छी बात कही है कि ठेले से जब सब्जियां लेना तो बहुत ज्यादा उथल पुथल करना भी ठीक नहीं, ये भी विवेक बहुत की ज्यादा बात। उथल पुथल करता है, कभी एक ठेले में दूसरे ठेले में भी देख सकते हैं, जैसे बिल्कुल दो चार बिल्कुल। में। हाँ कोशिश ये तो करनी चाहिए जहां आपको ट्रस्ट हो भी, ये क्वालिटी देता है, उसको ही बोल दे अभी 2 किलो तोल के दे दे, या फिर कम अच्छा, कम मतलब चीजें देख करके जल्दी सेलेक्ट कर लें। क्योंकि जितना ज्यादा आप टच करेंगे वो अनावश्यक तो हो ही रहा है। अनावश्यक हो रहा है, फिर हिंसा के भागी भी बने, क्योंकि उनको हाथ लगाने से भी उनको बिल्कुल बिल्कुल, पीड़ा कष्ट तो होती होता है। ही है। हाँ, जी। तो अब बहुत अच्छा मतलब लगा। आप ध्यान रखेंगे आगे से, ये चीज क्लियर करनी मेरे बहुत दिन से मन में थी। इस बार क्लास में ठीक है। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। साधुवाद। और किसी की जिज्ञासा है क्या? प्रभा जी, सरला जी, आपने फिर से हैंड रेज किया है या पहले वाला ही हाथ है? अच्छा, एक था कि जैसे हम सब्जी और लेके आते हैं तो एक 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 छांट छांट के, जैसे भिंडी है तो उसको भी एक 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 लेते हैं छांट के। कोई भी सब्जी जैसे कच्ची कच्ची देख के अच्छी अच्छी लेते हैं, तो इधर उधर वो सब हो जाता है। फ्रूट्स लेते हैं तो भी आदत है, बेसी बेसी भी लेके आती हूँ और छांट छांट के अच्छा अच्छा। देखिए, अब ये चीजों को एकदम बंद नहीं आगे कर सकते पीछे हैं, सब लेकिन करते हैं। थोड़ा अल्पीकरण करने का प्रयास करें, अनावश्यक बचें, मतलब जितना हो सके कम से कम करें। बात उतनी सी है। व्यवहार में भी है ना, जो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, उसको भी अच्छा नहीं लगता है ज्यादा आप उथल पुथल करेंगे, वो भी बोलेगा बहन जी रहने तो कितना करोगे। हाँ वो तो होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल चले हम, कि कम से कम करें, हम भी हिंसा से बचें, उसको भी तकलीफ ना हो। ठीक बात है। ये जिनेंद्र सर, सर हाँ, बनस्पति जैसे अभी आपने फरमाया ना कि गाड़ा पे ठेला पे जो है तो उसका दोस्त लगता है, लेकिन वनस्पति तो जब गाछ से उतर जाती है तो वो तो निर्जीव नहीं हो जाती है क्या? कौन सी वनस्पति की बात कर रहे हैं? जो भी फूल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हैं। नहीं नहीं, अगर वैसे अचित हो जाती तो फिर साधु साध्वी तो सीधा ही सलाद ले लेते ना। जैसे जीव जीव में पढ़ा था क्या? कि प्राण रहित हो जाती है अगर एक अपेक्षा से, जब वो उनको पेड़ से उतार लेते हैं, जैसे आम को पेड़ से निकाल दिया तो हम्म। जीव सहित नहीं रहा, जीव रहित हो गया। देखिए क्या होता है ना, वनस्पति कायिक जीव में एक तो मूल जीव होता है, जैसे आम का पेड़, तो आम का जो बीज था ना वही परिपक्व होकर पेड़ बना, तो वो तो एक मूल जीव तो वो है ही है। लेकिन उस पर असंख्य आश्रित जीव भी होते हैं। तो जो एक आम का फल हम लेके आते हैं ना घर पे, उसमें जो असंख्य आश्रित जीव है उनमें से कई जीव उस आम में रह जाते हैं। ठीक सर, कृतज्ञता। जी। नितिन जी।
नितिन जी आपकी कोई अच्छा, सुनीता जी आप बोलिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे मतलब मैं जमीकंद का त्याग रखती हूँ 4 महीने, तो अभी जैसे कांदे के जो पत्ते होते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब वो खा सकते हैं पर कांदा नहीं खा सकते। मैं नहीं खाती हूँ, बट क्योंकि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अगर वो जमीकंद है पर उसी के ऊपर वो भी उगता है तो जीव तो सेम हुआ, तो पत्ता कैसे खा सकते हैं सर हम लोग फिर? नहीं देखिए, पत्ता जो है ना वो जमीकंद नहीं होता है। जमीकंद पर्टिकुलर जो जमीन में होते हैं वो अनंत कायिक होते हैं। ऊपर जो पत्तियां आदि है वो असंख्य कायिक होते हैं, वो अनंत कायिक नहीं होते हैं। तो इस अपेक्षा से प्याज के पत्ते की अगर सब्जी बनती है और किसी के प्याज जमीकंद के सुगंध है तो वो प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन अब ये आपकी धारणा पर है, आपने अगर पूरी तरह से प्याज के पौधे के सारी चीजों का त्याग किया हुआ है तो नहीं ले तो भी कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऐसे हाँ साधु साध्वी भी जो 6 जमीकंद के त्याग रखते हैं वो प्याज पत्ती की सब्जी गोचरी में लेते हैं। हाँ सर, बट पर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जड़ तो नीचे ही है ना, तो चीज तो उसे काटेंगे तो बात तो वही होगी, लेकिन मतलब तो मतलब गलत लगता है, ऐसे नहीं लग रहा है थोड़ा सा हाँ, कि? अगर आपको वैसा लगता है तो अवॉइड कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप नहीं खाएंगे तो अच्छी बात ही है। बट एक्चुअली वो जमीकंद नहीं है। जमीकंद का मतलब देखिए क्या होता है, इसका पर्पज क्या है। जमीकंद शब्द जो हम बोलते हैं ना, उसका पर्पज ये है कि ऐसा ऐसा पार्ट जिसमें अनंत जीव है। एक सुई की नोक टिके ना उतनी जगह पर अनंत जीव वहां पर रहते हैं। वैसी पत्तियों में नहीं होती है चीज। पत्तियों में सुई की नोक टिकेगी ना उतने में अनंत जीव नहीं होते, उसमें कम होते हैं जीव। अच्छा हाँ। बस ये डिफरेंस समझना जरूरी है। बट ये बात ठीक है, उसमें भी इतने जीव होते हैं कि वो भी नहीं खाएं तो अच्छा ही है। मतलब जितना आप इसमें अल्पीकरण करें उतना आपकी आत्मा के लिए बढ़िया ही है। इसमें कोई वो हाँ आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कि नहीं ये तो खाना ही चाहिए, खाना चाहिए तो बात ही नहीं आएगी। जितना हम कम कम से कम करें, क्योंकि वनस्पति का ही तो जीवों का भंडार है। सबसे ज्यादा जीव इस दुनिया में, इस लोक में जितने जीव है ना, उसमें सबसे अधिक जीव वनस्पति काय में ही होते हैं। ओके, और थैंक यू हम सर। वेजिटेरियन हैं और हम सब्जियां ही खा रहे हैं। तो हाँ ऐसे एक अपेक्षा से देखा जाए तो बहुत जीवों का हमारे आरम शरम हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अनावश्यक हिंसा से बचते हुए प्रयास करें, कम से कम करें। अल्पीकरण ही हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। जब तक हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तब तक अनावश्यक हिंसा से ही बचा जा सकता है। पूर्ण हिंसा से अगर बचना है तो साधु बनना आवश्यक हो जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है। ये कृतज्ञता धन्यवाद की जरूरत नहीं है, सब गुरुदेव के प्रति करें जो भी करना है। क्योंकि मेरा कोई खास रोल है ही नहीं, मैं तो खाली पुस्तक पढ़ रहा हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हम सब मिल करके 12 व्रती बनने का प्रयास कर रहे हैं। सारी कृतज्ञता हम गुरुदेव को समर्पित रखें, क्योंकि सब उनका ही दिया हुआ है। उनकी ही मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। नितिन जी। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हेलो। जी जी। हाँ, ये जय जिनेन्द्र। ये आरंभ आरंभ और समारंभ मतलब दोनों मिला के हिंसा होता है क्या? या आरंभ का मतलब कुछ और, समारंभ का मतलब कुछ और, ऐसा कुछ पूछना था मुझे। देखिए, टेक्निकली तो आरंभ समारंभ के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम प्रैक्टिकल वे में इतना ही समझें कि उन जीवों की हिंसा करना, उन्हें मारना, छेदना, भेदना, किसी भी प्रकार से उन जीवों का प्राण लेना, उनकी हिंसा करना, ये सब आरंभ समारंभ में इंक्लूड है। प्रैक्टिकल वे में अभी इतना ही समझते हैं हम, बहुत डीप मीनिंग में जाने की अभी आवश्यकता नहीं हाँ, है। ठीक है। और शादी, ये इसका मतलब शादी है या कार्यक्रम है घर में, वो तो नहीं होता ना? आरंभ समारंभ का मतलब मैंने कहीं ऐसा बहुत नहीं पहले नहीं गलत नहीं नहीं सुना नहीं, था। वो हाँ, नहीं, वो नहीं। वो हाँ, गलत सुना वो था। तो समारोह होता है, समारंभ हाँ, नहीं। वो समारोह होता है। बराबर बराबर। ठीक ठीक सर। और वो जो आम तोड़ते हैं ना, जी। वो आम फिर अजीब नहीं होता क्या, मतलब तोड़ने के बाद में? नहीं, तोड़ने के बाद में वो सीधा तो अचित नहीं होता है। आ, उसके लिए जैसे अभी छिलके होते हैं ना, आम के छिलके, उसमें जीव रहते हैं। क्योंकि असंख्य जो आश्रित जीव है ना, वो तो उस पार्ट में भी रह जाते हैं। इवन जैसे बड़े पेड़ को भी काट लिया जाता है, टहनी को अलग कर दिया जाता है, तो उस टहनी में जो पत्तियां है ना वो एकदम से खत्म नहीं होती, उसमें भी जीव रहता है कुछ टाइम। जब तक वो सूख नहीं जाती है तब तक वो सचित्त होती है। हम्म। ठीक ठीक। सरला जी। हम्म, हम्म।
सरला जी अपने आप को अनम्यूट करें, सरला जी लिंगा। हेलो, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जैसे आपने बताया कि सूखी सब्जी जैसे त्याग रहता है हरी सब्जियों का, जमीकन का सूखी ले सकते हैं, तो आरम सारम तो वो सूखी सब्जी का भी होता है ना, कि भाई मुझे हरी का त्याग है, अब सुखाओ उसको फिर खाओ, तो वो त्याग तो वो तो हो ही गया ना आरम सारम तो। हाँ, अगर सुखाने का जो प्रोसेस है वो अब जो हमने आराम समारम की लिमिट रखी है ना, अभी दिन भर में 20 किलो से ज्यादा नहीं करेंगे, तो अब उससे ज्यादा अच्छा, सुखाना भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, सरला जी छाजेड़। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। मेरा था कि जैसे आम है, आम का पेड़ का तो एक जीव हो गया, लेकिन आम का स्वयं का भी तो एक जीव होता है। फिर बाद में छिलकों में और में आश्रित है, वो अलग है। हाँ, वो भी है, जो आम की गुठली है वो भी एक जीव ही है। हाँ, गुठली का एक जीव हो गया, फिर आश्रित उसके हो गए, वो अलग हो गए। कोई भी फल में जितने बीज है ना, वो सब इंडिविजुअल जीव तो है ही है। प्रत्येक बीज तो इंडिविजुअल जीव होता ही होता है, और आश्रित जीव तो असंख्य है ही है फिर। और जैसे वो था कि भाई वो बहन ने बोला ना कि वो जड़ प्याज का वो नीचे का नहीं खाना, तो ऊपर का भी पत्तियां नहीं खाए, तो वैसे जड़ तो सारी की सारी हो गई। जो भी चीज है, जो भी पौधा है, सबके जीव जड़ तो जमीकंद हो ही गया सारा का, तो ऊपर हाँ में बिल्कुल, वो भी वो बात अलग सही है। चीज हो गई। जड़ जो भी होती है वो सब जमीकंदी होती है, बट जड़ों को हम जनरली खाते नहीं है, और हाँ इन हाँ चीजों की जड़ें खाई जाती है, बस इसलिए हाँ, उनको जैसे हम मूली अवॉइड कर रहे हुआ हैं। तो मूली की जड़ नहीं खाए, पत्ते खाए, जी लेकिन जी। वैसे तो हो ही गया। हाँ ठीक। वंदना जी। हाँ, मुझे ऐसे पूछना था कि आप जमीकंद का अगर हम त्याग लेते हैं तो हम सूखी हल्दी भी नहीं खा सकते हैं क्या, जो हम सब्जी में डालते हैं? देखिए, सूखी हल्दी कैसे आएगी, मतलब वो तो सुखाने से ही आई है ना। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपके मतलब सोगन, अगर आपने त्याग जमीकंद के लिए, तो उसमें सूखे के भी त्याग है, हरे के भी त्याग है, लेकिन अगर आप हरे जमीकंद के त्याग लेंगे तो फिर सूखी खाने हाँ, में दिक्कत नहीं है। त्याग कैसे अच्छा, लेते हैं उस पर डिपेंड तो है, आप चाहें तो ऐसा हरे बोल कर जमीकंद का लेना है त्याग। कि हमको सूखा का अगर है, सिर्फ गीला का त्याग है, हाँ, वैसा ले तो हम सकते ले हैं। सकते हैं। हाँ, 3 तरीके से लिया जा सकते हैं, एक तो हरी का त्याग कर सकते हैं, दूसरा सचित का भी त्याग कर सकते हैं, और एक कंप्लीट त्याग भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और एक मुझे पूछना था जी। कि आपके जो स्टार्टिंग के 2 फर्स्ट और सेकंड कार्यशाला का मुझे यूट्यूब में नहीं मिला, तो वो मैं कहाँ से देख सकती हूँ? आपके पास मेरा अगर नंबर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर अच्छा, दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक जी। यू। रुचिता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जैसे हम घर में मूंग मोट सब्जियां बनाते हैं, तो उनको रात को भिगो के फिर सुबह बनाते हैं। सूखे हुए में तो शायद इतने जीव नहीं होते, भिगोने के बाद उनमें जीव उत्पन्न होते ही है, और फिर कभी कभी स्प्राउट्स भी बनते हैं, तो वो तो जड़ सहित ही खाते हैं। जो स्प्राउट्स होते हैं उनमें रूट्स तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उनमें उनमें भी वनस्पति काय का दोष लगता है, या उनका कोई अलग एक है माध्यम? नहीं, देखिए, अंकुरित अगर कोई है ना तो वो अनंत कायिक हो जाते हैं, और वैसे वो जमीकंद नहीं कहलाएंगे। हाँ, ठीक है, अनंत कायिक होते हुए भी वो जमीकंद नहीं है। तो ये सब वनस्पति काय में तो आते ही हैं, वनस्पति काय के अलावा कुछ नहीं बचता है, क्योंकि इसके अलावा जो था वो हम पहले ही देख चुके हैं। त्रस्त काय तो बहुत स्पष्ट है, द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। इसके अलावा अब काय क्लियर है, पानी। फिर तेजस काय मतलब चिंगारी हो, आग हो। पृथ्वी काय का मतलब जो पृथ्वी में होने वाली है। पृथ्वी का मतलब मिट्टी, सोना, चांदी, हीरे, सोना रत्न, मतलब जो चांदी, भी जमीन में से हाँ, निकल रहा है वही। अब जो बचा वो सब वनस्पति काय है। तो वनस्पति काय। मैक्सिमम चीजें वनस्पति काय में आती है, सबसे अधिक जीव भी वनस्पति काय में है। तो ये सब चीजें जो आपने कही वो सब वनस्पति काय की हिंसा में ही होती है। वनस्पति में मतलब अंकुरित ना भी हो तो वनस्पति तो है ही है। बिल्कुल। थैंक यू। ये जो हेलो, हाँ नितिन जी बोलिए। ये जो है एक्चुअल में ना, मूंग वगैरह जब अपन भिगा के खाते हैं ना, तो वैसे वो तो बीज होता है, अगर वो तो बीज है,
उससे झाड़ पैदा होता है, बराबर? तो ये जो खाने का है वो अपन शायद बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि बहुत हिंसा एक साथ में हो जाती है ना इतने सारे जीवों की, मूंग अगर बिकाए तो। ये बात तो सही है ना? देखो, वो मूंग का एक दाना एक जीव है, तो मान लीजिए आपने 500,000 दाने लिए तो उतने ही जीव हो रहे हैं, बाकी चीजों में तो असंख्य जीव भी तो हो रहे हैं ना, तो वैसा कैलकुलेशन करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो बीज होते हैं, चाहे गेहूं हो मूंग हो, ये जब तक बीज रूप में है तब तक ही वो सचित्त है। ये भी एक समय के बाद अचित्त हो जाते हैं। इनके भी एक टाइम पीरियड होता है, इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ठाणामागम में इसका पूरा उल्लेख है, हर वनस्पति का, जितने तरह के बीज है ना, कौन से बीज कितने साल तक वो वैलिड होते हैं। कोई 1 साल में खत्म होते हैं, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल, कोई 5 साल, ऐसे सबकी एक समयावधि होती है। तो उतने टाइम बाद में फिर वो अचित्त हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, फिर वो अबीज हो जाते हैं, उसमें जीव नहीं रहता। क्योंकि ये मूंग मोट वगैरह जो है ना, खाते वक्त मेरे को बड़ा, मतलब मैं आजकल टालने लगा हूँ। हाँ, मतलब मेरे को दिक्कत होती है कि अपन इतने सारे जीवों की हिंसा कर रहे हैं, मतलब नहीं खाए तो अच्छा है। तो जमीकंद के सोगन एक नहीं है आपके? नहीं, जमीकंद के तो नहीं, पर मैं क्या है, सोगन इसलिए नहीं है कि घर में मतलब बच्चे वगैरह है ना, तो मैं खास करके मैं कच्चा नहीं खाता। गाजर ये देखिए, अगर क्या, आपको मूंग मोट से इतनी तकलीफ होती है तो जमीकंद से तो कितनी गुनी तकलीफ होनी चाहिए ना। नहीं वो तो एक पता सुई की है। नोक टिके उतने में अनंत का ही है। ये तो संख्य है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये तो संख्य है। कहाँ संख्य, कहाँ अनंत, बहुत बड़ा हाँ, डिफरेंस है। हाँ, हाँ। अब वो मेरे मेरे हाथ में है वो खाना नहीं खाना। अब ये तो क्या है, अगर कहीं रसों में डाल दिए तो वो बच्चों के लिए बनता है, तो वो एक लिमिटेशन है, पर मैं कोरा नहीं खाता, ऐसा बात है। मैं जितना ठीक है, जो जितना करें उतना अच्छा। देखिए, इसमें कोई फोर्स नहीं किया जा सकता है, सब अपने विवेक से ही करते हैं। जब तक आपकी स्वयं की भावना जगेगी और आपकी परिस्थितियां साथ देगी, तभी आप नियमों का पालन कर पाएंगे। तो बराबर। जितना होता है अच्छी बात है। ये मूंग मोट जो है ना, लगभग मतलब 6-8 महीने अच्छे से 6-8 महीने बाद अच्छित हो जाते हैं, ऐसा कुछ आइडिया है आपको मोटा मोटी? पर्टिकुलर हर चीज का आप अगर ठाणम आगम में देखेंगे, मैंने इसीलिए आगम का नाम दिया, उसमें सभी लगभग सबका दिया हुआ है कौन सी चीज कितने साल बाद में अचित होती है। ठीक ठीक, धन्यवाद। मनीषा जी। सादर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, मेरा जैसे कि है ना, जो इतने सारे फ्रूट्स होते हैं, जितने फल होते हैं कई तरह के, कई फल ऐसे होते हैं जिनके हम छिलके उतार के हम उन फलों को खाते हैं। और जब तक किसी भी फल में, सब्जी में जब तक बीज है तब तक तो वह सचित है ही है। पर किसी किसी फ्रूट्स के हम बीज तो निकाल लेते हैं, पर उनको छिलकों के साथ में भी खाया जा सकता है। जैसे कि किसी तरह का कोई आम होता है, या फिर एप्पल जो सेब होती है, उसको भी हम बीज निकाल लेते हैं, पर छिलकों के साथ खाया जा सकता है। तो बीज निकालने के बाद और छिलका अगर नहीं उतारे, तब भी वह सचित में आएगा या अचित में गिना जाएगा? सचित में आएगा। मतलब छिलका है। यस, छिलकों में भी जीव होते हैं। जी जी। छिलकों में आश्रित जीव है, बीज तो स्वयं जीव है, और उसमें वनस्पति इकाई के जो आश्रित जीव होते हैं उस अपेक्षा से। तो अब देखिए, उसमें दो तरीके होते हैं, या तो उसको अचित किया जाता है उबाल करके, या गर्म पानी से निकाल के, या माइक्रो ओवन में कुछ समय रख करके, इस तरीके से भी उनको अचित किया जा सकता है, और छिलके हटा के भी खाया जा सकता है। बट जब तक उसमें बीज या छिलके हैं तब तक वो सचित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय अब थोड़ा कम है, और कोई जिज्ञासा जिनके हैंड रेज है उनकी एक्चुअली मैं एक बार पूछ चुका हूँ, पुनः जिज्ञासा है तो ही मैं फिर से कर रहा हूँ दोनों को आस्क अनम्यूट। रुचिता जी और भारती जी। पहले रुचिता जी। नहीं नहीं, जिज्ञासा नहीं है। ठीक है, भारती जी। हाँ सर, मेरा ये पूछना था कि जैसे आपने किसी बहन ने पूछा था कि हल्दी में भी, जैसे जमीकंद में जैसे हल्दी पाउडर अपन यूज करते हैं, ये मिर्ची मसालों में धनिया हल्दी पाउडर, तो वो भी क्या फिर जमीकंद में आएगा हल्दी पाउडर? हाँ, जमीकंद में तो आएगा ही। अगर हम कंप्लीटली जमीकंद का त्याग करते हैं तो हल्दी पाउडर भी नहीं खा सकते हैं। अगर हमने गीले जमीकंद का त्याग किया तो फिर हल्दी पाउडर खा सकते हैं। हमने सचित्त जमीकंद का त्याग किया तो भी हल्दी पाउडर खा सकते हैं। वो है तो अचित्त, लेकिन है तो जमीकंद से ही बना ना।
तो फिर उसको मतलब ऐसे ये मसालों को भी ध्यान में रख के करना पड़ेगा त्याग, फिर जमीकंद का करेंगे तो हम इतनी नहीं, आइडिया ये नहीं थी मसाले मुझे। की बात नहीं, ये खाली हल्दी की बात है। हर मसाले में तो हाँ, जमीकंद नहीं है ना। हर मसाले में नहीं, हल्दी का ही हाँ, पूछ रहे हल्दी हैं। का ही एक रहता है बस। जमीकंद में एक हाँ, हल्दी ऐसी है जो हाँ, जनरली मसालों के रूप में बहुतायत यूज होती है और वो जमीकंद में हाँ, आती है, तो आप उसमें आगार रख के करें तो बेटर रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद सर। ठीक है, तो आज अब समय तो ऑलरेडी हो गया है और आज हमारा पहला व्रत कंप्लीट हुआ है 12 व्रतों में से। पहला व्रत थोड़ा लंबा भी था, आगे वाले व्रत शायद एक दिन में 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो अब और एक प्रभा जी की जिज्ञासा अंतिम लेते हैं और उसके बाद आज का सेशन यहीं विराम देंगे। प्रभा जी। जी सर। सर जैसे पेड़ से पत्ता अपने आप गिरा है और वहां कोई समाई कर रहा है, उसके ऊपर अगर वो पत्ता गिरता है तो वो सचित है अचित है, उसका दोषी होगा? सचित तो है, मिच्छामि दुक्कडम कर ले। वो अपने आप टूट के गिरा है, हाँ तो क्या हो गया, टच हुआ तो निर्जीव मिच्छामि होके दुक्कडम तो गिरा बोल ही है। सकते हैं ना। ओके ओके। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी सामायिक में भी दोष कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंगली प्रायश्चित होता है। हमने त्याग किया, अब जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ के हमारे पास आ गया तो क्या करेंगे? वो गलती से हुई तो मिच्छा में दुक्कड़म ही होगा। मिच्छामि दुक्कडम, ये भी एक तरह का प्रायश्चित ही है ना। हमारे मन में ये भाव तो आए ना कि भाई कुछ गलती हुई हमसे। जी जी, कृतज्ञता। जी, तो आज का सेशन भारती जी और कोई जिज्ञासा है क्या आपकी? हैंड लोअर नहीं किया आपने? नहीं 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 सर। ठीक है। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। आप रेगुलर वे में इतनी संख्या में प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। आज संडे था, कल सैटरडे था, फिर भी आप कंटिन्यू जुड़े हैं और कल से अब मंडे है तो मुझे लगता है कि और अधिक संख्या में भाई बहन उपस्थित रह पाएंगे। तो जिसको अनुकूलता जैसी हो, आप प्रयास करें अपने आसपास के व्यक्तियों को भी प्रेरित करें 12 व्रती बनने के लिए। समझे, एटलीस्ट समझेंगे तो कभी मन में इच्छा भी होगी। और ये आत्मशुद्धि का कार्य है। कई कार्य ऐसे होते हैं जो सामाजिक दायित्व के होते हैं, लेकिन ये 12 व्रती बनाना, बनना, समझाना, ये सब प्योर आत्मशुद्धि के कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं। तो इस तरह की प्रेरणा भी अगर हम किसी को देते हैं तो उसमें भी हमारी आत्मशुद्धि के रूप में कुछ न कुछ लाभ हमें मिलने का पूरी संभावना रहती है। तो हम सब प्रयास करें और भी लोगों को जोड़ें। और आप सब भी 12 व्रत के नियमों को जिस तरह से समझ रहे हैं, कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप यहाँ पूछिए। जितना मैं बता पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो हम एक चर्चा का मिला और कहीं आगे से हम और भी समाधान ढूंढ पाएंगे। तो इस क्रम में हम इस 12 व्रत की पूरी पुस्तक को करेंगे और बस हमारी मन में भावना ये रहे कि हम 12 व्रती बन जाएं। 12 व्रती नहीं तो भले 11 व्रती, 10 व्रती, लेकिन व्रत में हमें जाना है, अव्रत से हमें बचना है। ये भावना हमारी मजबूत बने और न सिर्फ हमारी स्वयं की बल्कि परिवार में हर सदस्य, आपके परिवार में, अपने अपने परिवार में हर सदस्य को आप प्रेरित करें कि सभी 12 व्रती बने। भले सारे नियम नहीं ले पाए तो कम ले, लेकिन एक बार व्रत में आए, कुछ अभ्यास होगा तो और अधिक हम व्रत की सीमा को बढ़ाते रहेंगे और अव्रत से बचते रहेंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता